हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 9th क्लास की एनसीईआरटी मैथ का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज है हमारा एक्सरसाइज 2.2 है ना। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। पहला क्वेश्चन हम पहली वीडियो में करा चुके हैं। अब चलिए हम इस वीडियो में देखें क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। निम्नलिखित के लिए आपको P0, P1 और P2 के क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, निम्नलिखित में मतलब जो आपको सवाल दिए गए हैं, निम्नलिखित में आपको P0, P1 और P2 का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए दूसरे का पहला हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, बोलो। पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब ये आपका पहला क्वेश्चन है। ये क्या है, दूसरे का पहला क्वेश्चन। अब इसके लिए आपको क्या करना है, P0 निकालना है, P1 निकालना है और क्या निकालना है, P2। ठीक है, तो चलो इसके लिए मान लो हम P0 निकाल रहे हैं। का निकाल रहे हैं, P0। तो P0 का मतलब क्या हुआ कि जहां पे y है वहां पे क्या है, 0। P0 का मतलब यही होगा कि कोष्टक में देखो y है सवाल में, तो इतने कोष्टक में का है, 0। यानी हम इससे समझ जाते हैं कि जिते जिते ही में y है उते उते का रख दो अपन 0। जिते जिते y है उते क्या रख दो, 0 रख दो। तो चलिए हम रखते हैं। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है। बराबर वाई स्क्वायर लिखा यानी 0 का स्क्वायर, माइनस वाई लिखा यानी 0 और प्लस कितना लिखा, 1। ठीक है, तो यही पे कर दो आप। बराबर ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो 0 खत्म है। तो सीधा क्या बच रहा है अपने पास, 1। सो बराबर में कितना आएगा, सीधा 1। और ये आपका आंसर हो गया। लोग आ गया 1। 0 का स्क्वायर 0, हमें पता ही नहीं है। 0 का स्क्वायर 0 मतलब जितने जितने 0 है वो सब हटा दो, एक बचे उसके बाद 1 लिख दो और सब 0। 0 का कोई मतलब 0 हो कहाँ, लेकिन बार बार। ठीक है, 0 का कोई मतलब ही नहीं है। अब देखिए दूसरा, जैसे आपको क्या निकालना है, P1 का निकालना है, P1। तो आप देख रहे हो कि Py की जगह पर क्या निकाल रहा है, P1, यानी y की जगह पर कितना रखना है, 1। y का मान कितना रखना है, 1। ये सब के लाने निकालने। तो P1 बराबर, तो देखिए वाई स्क्वायर है यानी क्या होगा, 1 का स्क्वायर, फिर माइनस वाई है यानी -1 और प्लस कितना है, 1। ठीक है, अब देखो इधर बराबर 1 का स्क्वायर कितना होता, 1 ही, और -1 और प्लस का क्या होता, 1। अब आपको पता है 1 में से 1 गया, 1 में से 1 गया, कटे कुछ नहीं बचा। तो मतलब 1 + 1 और -1 का कर दो, काट दो। प्लस 1 और -1 का कर दो, काट दो। ठीक है, अगर एक ही जगह पे प्लस में और माइनस में का एक सी संख्या, एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो वो क्या हो जाती है, आपस में कट जाती है। ठीक है, तो प्लस और हाँ +1 और -1 कट गया, तो अब क्या बचा, केवल प्लस का 1। तो आंसर क्या आएगा आपका, प्लस का 1, 1 आएगा आंसर बस। हो ही जा रहा, छोटा ही सो है ना। ठीक है, लो अब क्या करना है आपको, P2 क्या करना है, P2 बराबर। अब P2 का मतलब क्या है कि y की जगह पे कितने रखना है आपको, 2। तो रखो, वाई स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर, और माइनस वाई है तो कितना होगा, 2, और प्लस का कितना है, 1। अब इसको आगे हल करो, 2 का वर्ग कितना होता है, 4, और -2 और प्लस कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, बराबर। अब देखो 4 और 1 प्लस प्लस के है ना ये दोनों, तो 4 और 1 कितने हो गए, 5, और 5 में से माइनस के 2 चले गए, क्या बचे, प्लस के 3। तो प्लस के 3 क्या आ गया आपका आंसर, निकल गया। तो क्या का निकाल लो, P0 निकाल लिया, P1 निकाल लिया, P2 निकाल लिया, और 3 ही निकालने थे, तो एक सवाल कंप्लीट। 3 ही निकालने थे, 3 ही निकल गए, एक सवाल कंप्लीट। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। इसी का दूसरा है ना, दूसरे का दूसरा पार्ट, बोलो। PT बराबर, बोलो 2 + t 2t स्क्वायर माइनस 3। अब देखो ये है PT बराबर इतना 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 इतना, ये क्या दिया गया आपको, बहुपद दिया गया है। क्या दिया गया है, बहुपद। अब इमे भी तुम्हें क्या निकालना है, P0, P1, P2 सब में निकालना है यही।
P0 P1 P2। तो देखिए हम क्या निकालेंगे यहाँ पे P0। अब देखो इधर तुलना करो, टी के स्थान पर क्या लिखो 0, यानी जहां जहां टी है वहां वहां पे क्या रखना है आपको 0 रखना है, 0 पुट करना है। तो चलिए 0 पुट कीजिए, तो 2 जो का तो और प्लस टी का मान कितना है 0 और प्लस ये कितना है 2t, टी का मतलब कितना है 0 स्क्वायर और माइनस टी क्यू यानी 0 की घात है 3। अभी मैं क्या देख रहे हैं आप देखो 0 की घात 3 है सो 0, 0 की घात 2 है सो 0 और 2 में गुणा करने 0 को सो भी 0, यहाँ पे भी 0, तो मतलब ये सब 0 है, सब 0 है। तो बचो का है प्लस के 2, तो बराबर आंसर भी क्या होगा प्लस के 2 हो गया। जब भैया सबरे 0 हैं तो सब 0 तो 0, अब जो 2 बचा बस उसी को लिख दो आंसर में, ठीक है। अब चलिए देखिए P1, यहीं पे क्या करेंगे हम P1 बराबर, अब P1 बराबर तो T के स्थान पे क्या रखना है 1, P1 का मतलब क्या है T के स्थान पे क्या रखना है 1, तो 1 रखेंगे तो कितना होगा 2 प्लस, देखो इधर 2 प्लस 2 प्लस कितना है T के स्थान पे क्या रखना है 1 और प्लस और जो हो जाएगा 2 कोष्टक चालू 1 का स्क्वायर और माइनस और 1 की घातें 3, ठीक है। समझ में आई कि नहीं आई, 1 की घातें कितना है 3। अब चलिए अब देखेंगे हम इधर तो कितना हो जाएगा बराबर, अच्छा 2 के 2 ही 2 और प्लस 1 का 1 ही 1 और प्लस 1 का वर्ग कितना होगा 1 और 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 1 कम 2 और माइनस 1 की घात 3 का मतलब कितना होता 1 ही, ठीक है। अब देखो इधर माइनस का 1 और प्लस का 1 क्या हो गए कैंसल, यानी 1 में से 1 गया कुछ नहीं बचा। अब का बचो प्लस का 2 बचा, प्लस का 2 बचा, तो 2 और 2 जुड़ के कितने हो गए 4, तो जी क्या हो जाएगा 4 आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। हाँ इतना इतने आ रहा बोर्ड। अब क्या निकालना है P2, तो चलिए हम P2 निकालते हैं। P2 बराबर P2 जहां जहां P है होते जहां जहां T है वहां पे क्या रखना है आपको 2 रखना है, 2 है ना। तो देखो कैसे रखेंगे 2 प्लस T है तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 2, T के स्थान पर 2 और फिर प्लस 2T स्क्वायर प्लस 2T स्क्वायर तो 2 और इंटू 2 और स्क्वायर 2 स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस कितना है टी क्यू, तो माइनस कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 यानी 2Q। आई बात समझ में, कहा हमने भैया जितने जितने टी लिखो उतने उतने 2 रख दे और घात चढ़ी सो घात लगा दी, ठीक है, और कछु नहीं करो। बराबर देखो 2 के 2 ही 2 और प्लस 2 के 2 ही 2 और प्लस 2 2 2 2 2 2 2 हो गए। देखो 2 का वर्ग कितना हुआ 4, 2 का वर्ग कितना हुआ और 4 को गुणा 2 में करो 4 दूनी 8 और माइनस अब ये 2 का घन 2 की घात 3 का मतलब कितना होता 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार 2 दूनी और 4 दूनी 8, तो यहाँ पे कितना आएगा 8। बहुत सरल है भैया मैथ, बहुत सरल है, बिल्कुल हलवा सवाल एकदम कुछ नहीं है। देखो प्लस का 8 माइनस का 8 का हो गए, आपको को बचो 2 और 3 बचे 2 और 2 बचे 2 2 2 2 कितने हो गए जुड़ के बस बेई बचे से जुड़ गए, ठीक है हैं? तो जे निपट गया आपका दूसरा क्वेश्चन निपट गया, दूसरे का दूसरा। अब तीसरा है, तीसरे में बेई निकाल लें, क्या निकाल लें P0 P1 और P2। तीसरा बोलो क्या है Px बराबर XQ, बस बस इतनी सी बात, जो तो कह रहे अनपढ़ आदमी कर दे। देखो P0 निकाल ले सो बराबर P0 बराबर XQ है, यानी X यहाँ पे क्या रखना है आपको 0 और घात है 3 और तुम्हें पता है 0 की घात 3 का मतलब क्या होता है 0 होता, आंसर आगो। अब फिर P1 निकालना है तो P1 बराबर X की घात 3 यानी 1 की घात 3 और 1 की घात 3 का मतलब क्या होता है 1, आंसर है हलवा सवाल के नहीं। P2 बराबर X की घात 3 है 2 की घात कितना आएगा 3 बराबर 2 दूनी 4 दूनी कितने हो जाए 2 दूनी 4 दूनी, अरे 2 दूनी 4 दूनी जल्दी जल्दी बोला करे, आ गया हो गया क्वेश्चन खत्म, सिंपल है।
फिर अब चौथा है, चौथा बोलो, बोल पी एक्स बराबर x माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही मेहमान रख दो, हल ही नहीं करने। क्या करने हमें P0, क्या करने P0। तो P0 बराबर देखो एक दाग का आ जाए 0 माइनस 1 और एक दाग का आ जाए 0 प्लस 1, आ जाएगा नहीं। अब देखो बराबर, देखो इधर -1 में से 0 का बचो -1, -1 नहीं बचो, और +1 में 0 जोड़ो सो क्या होगा +1, है ना। यानी क्या आएगा -1 और गुणे क्या बन जाएगा प्लस का 1, या फिर कोष्ठक ही लगा दो, ठीक है। -1 और प्लस का 1 बराबर, और एक एक काम क्या आ गया माइनस का 1, हो गया आंसर। समझ में आई कि नहीं। देखो -1 का +1 में गुणा हो गया तो क्या आ गया माइनस का 1। अब देखो अगला, अब क्या निकाला P1 बराबर, तो क्या आएगा एक बार 1 माइनस 1 और एक बार क्या आएगा 1 प्लस 1, ठीक है। तो देखो इधर बराबर 1 में से 1 गया, क्या बचा 0, और 1 और 1 कितने हो गए, तो 0 गुणे 2 बराबर का बन गो 0, सही है। एक कोष्टक में 1 में से 1 चला गया 0 बचा, और एक कोष्टक में 1 और 1 जोड़ गया तो कितने आ गए 2, और 2 का जब 0 में गुणा किया तो क्या आ गया 0। P2 बराबर, अब P2 बराबर का उज्जै भैया, P2 बराबर 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, ठीक है बराबर 2 में से 1 का बचो 1 बचा कि नहीं, और 2 में 1 जोड़ोगे तो कितने आ गए 3, और गुणा करो 3 काम 3। देखो चाहे हम कोष्टक लगा दे चाहे हम गुणा का चिन्ह लगा रहे, बात बराबर है। कोष्टक और गुणा एक और, ठीक है। 5वां है नहीं खत्म। तो इस प्रकार से बेटा ये आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। जय हिंद बच्चों, वंदे